एंड गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे। स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे एक बार उस चीज़ को रिपीट कर देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। और आई होप स्टूडेंट्स कल का लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा। और यदि आप लोग कल का वीडियो यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 1 देख लिए तब आपको ये लेक्चर 2 में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा और आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म बताए थे z = a + i_b। ठीक है, तो ये i आपका क्या था, इमेजिनरी पार्ट है स्टूडेंट, इसी को हम लोग आयोटा भी बोलते थे। और ये i का वैल्यू रूट के अंडर -1 होता है, i² का वैल्यू -1। और अब आप लोग को माइंड सॉफ्ट नहीं करना है कि i² का वैल्यू -1 क्यों होता है। ठीक है, और i का वैल्यू √1 माइनस में क्यों होता है, क्योंकि हम आप लोग को ये सब बात कल प्रूफिंग के साथ बताए थे। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए यदि आप लोग लेक्चर 1 को नहीं देखें हैं तो जो आई बटन है उसमें आपको मिल जाएगा, और या नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप लेक्चर 1 देख सकते हैं। ठीक है, और या नहीं तो स्टूडेंट्स एक और ऑप्शन देते हैं आपको कि एंड स्क्रीन, यानी कि जब आप लास्ट आपका वीडियो ख़त्म होने लगेगा तो उस वक्त भी ये आपको मिल जाएगा इसका। ठीक है, लेक्चर 1। तो स्टूडेंट हम लोग समझ लेते हैं कि ये z = a + i_b। ठीक है, ये हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फॉर्मेट है जो कि a और b आपका क्या तो रियल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग समझे थे कि कैसे हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे, कैसे माइनस करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे डिफरेंस मतलब उसका डिवाइड करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को। और फिर स्टूडेंट्स हम लोग ये भी समझे थे कि डिवाइड में सबसे मेन बात ये था कि जब 1/i का फॉर्म मिले तो वही i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यानी तो स्टूडेंट जब 1/a + i_b का फॉर्म मिले तो इसका रेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, रेशनलाइज करना मीन्स ये क्वेश्चन कि नीचे जो आपका फॉर्मेट a + i_b का है उसी को ऊपर नीचे a - i_b से क्या करते तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ बात पे हम लोग कल डिस्कस किए थे स्टूडेंट्स, और हम लोग का एक्सरसाइज 2a पूरा कंप्लीट भी कर लिए थे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का डाउट आया जो कि मुझको सॉल्व कर दिया, कुछ खास डाउट था नहीं जो कि आज बोर्ड में बताएं। तो स्टूडेंट आज हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज 2 भी स्टार्ट करेंगे, और जो कि एनसीईआरटी का बुक जो स्टूडेंट फॉलो करते हो एक्सरसाइज 5.2 होगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं 2b और आपका वही एक्सरसाइज 5.2। उसके बाद फिर इसमें जहाँ तक होगा आज देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 तक शायद हिंट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे कि फर्स्ट डे ही हम लोग बात किए थे कि इसका 3 लेक्चर में हम लोग ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे टॉपिक को। तो हो सकता है 1-2 लेक्चर और बढ़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी मतलब कि जो 60% है सिलेबस, 40% रिड्यूस हुआ जो पढ़ रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स का आज तक ही लास्ट लेक्चर है। ठीक है, आज हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आपका कल 1-2 क्वेश्चन डाउट तो कल मतलब 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये जो 2021 में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे उनके लिए, और बाकी बात आप 22-23 में जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए हम और भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है आगे का भी क्वेश्चन पूछे। लेकिन 40% रिड्यूस क्या हुआ सिलेबस में आज, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कल तक का चलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स ज़्यादा हम लोग कुछ बात अब नहीं करेंगे। ठीक है, पीछे जो पढ़े थे सारी चीज़ पे हम रिपीट कर चुके हैं। ठीक, तो एक्सरसाइज 2 भी हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका समझिए क्या दिया हुआ है। तो एक्सरसाइज 2b का क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया स्टूडेंट बोला है ना कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ a + i_b। ठीक है, यानी कि a + i_b का फॉर्म में इसको सिंप्लीफिकेशन करके लाइए, यानी कि सरलीकरण कीजिए, हल कीजिए और a + i_b का फॉर्मेट में लाइए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर इसका 1 नंबर हिंट कर देते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है, आगे आपसे सारा क्वेश्चन इसका बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन आखिर दिया क्या हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन दिया स्टूडेंट 3 + √−16। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ स्टूडेंट तो -4, फिर माइनस रूट के अंडर -9। ठीक है, ये हम लोग को दे दिया है। ठीक है, रूट के अंडर -9 बोला कि इसको a + i_b का फॉर्म में लाइए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट वही a + i_b यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म जो कि z = a + i_b का फॉर्मेट है, उसी फॉर्म में इस इक्वेशन को यानी कि ये नंबर को हम लोग को लाना है। तो चलिए सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम बताए थे आप लोग को कि यदि रूट के अंडर माइनस हो तो उसको कैसे सॉल्व करते, ये बात आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो चलिए अभी इसको देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है 3 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, रूट अंडर -16 को यदि -1 × 16 कर दे तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
चलिए कर दिए। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका क्या है, माइनस है, लिखिए, ठीक है। फिर 4 माइनस ये √9 को यदि -1 × 9 कर दे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब समझिए स्टूडेंट, यहाँ से ये 3 प्लस 16 को रूट से निकाल देंगे तो क्या होगा, 4 होगा। यानी कि 16 को जैसे आप रूट से निकालिएगा तो 4 होगा, और अंदर आपका क्या बच गया, तो -1 हो गया। फिर यहाँ पे माइनस है स्टूडेंट, 4 माइनस वही ये 9 को यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे और यहाँ पे आपका -1 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स आपको याद है कि i का वैल्यू रूट के अंडर -1 होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग इस जगह पे अब क्या लिख सकते हैं, i लिख देंगे, यानी कि 3 + 4i, फिर यहाँ पे -4 - 3i होगा ना स्टूडेंट। ये √-1 का वैल्यू i होता है, लिख दिए। चलिए आगे इसको एक स्टेप और बढ़ा के सॉल्व कर लेते हैं। 3 + 4i, फिर ये माइनस इंटू प्लस तो -4 + 3i हो जाएगा। तो 3 और -4 मिलकर के आपका -1 हो गया, और ये दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो +7i होगा स्टूडेंट, +7i। और ये हम लोग का जो है a + ib का फॉर्मेट में मिल गया, और यही हम लोग का इसका आंसर है। तो स्टूडेंट इस टाइप का आप इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में जितना भी क्वेश्चन दिया है आप इस टाइप से क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं स्टूडेंट, इसी तरह आपको सब क्वेश्चन को बोला है कि a + ib का फॉर्म में लाइए। उसके बाद स्टूडेंट यदि आपको दिक्कत होगा तो हम बता देंगे, कोई बात नहीं है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का भी जितना भी क्वेश्चन है बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक 5 नंबर क्वेश्चन बताने लायक स्टूडेंट, हम 5 नंबर क्वेश्चन आपको थोड़ा हिंट कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया स्टूडेंट 3 - 2i का इनवर्स, ठीक है, 3 - 2i का इन्वर्स। तो स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले इस इन्वर्स को 1/, में चेंज कर देते हैं, ठीक है। यानी कि 1/3 - 2i। और अभी कुछ देर पहले हम आपको रिपीट कर रहे थे स्टूडेंट कि यदि 1/a + ib का फॉर्म मिले तो हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। यानी कि स्टूडेंट जब भी कभी डिवाइड का फॉर्म में आ जाए, यदि यहाँ पे आपका सिर्फ 1/i होता तो ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। a + ib का फॉर्म है तो वही रेशनलाइज कर देंगे, तो मल्टीप्लाई ऑफ 3 + 2i फिर डिवाइडेड बाय 3 + 2i होगा कि नहीं। चलिए ये काम कर लिए। चलिए स्टूडेंट अब और आगे इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 + 2i होगा, फिर डिवाइडेड बाय a - b और इंटू a + b का फॉर्म आ गया। तो a - b इंटू a + b क्या होता है, a² - b²। तो a का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस b का स्क्वायर कीजिएगा तो 4i² होगा। और स्टूडेंट i² का वैल्यू क्या होता है, एक बार यहाँ लिख देते हैं। देखिए i का वैल्यू रूट के अंडर -1, तो i² का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ -1 होगा कि नहीं, स्क्वायर कर दिया तो -1। और i पे पावर 4 का वैल्यू आपका क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को लिख दिए। चलिए अब आगे समझते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट ये i² का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, -1, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 + 2i डिवाइडेड बाय 9। अब -1 जैसे यहाँ कीजिएगा स्टूडेंट तो +4 हो जाएगा। सोच के देखिए, -1 रखिएगा तो -1 और ये माइनस मिल करके 4 हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा तो +4 हो गया आपके पास यहाँ पे +3 + 2i डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। ये हो गया आंसर स्टूडेंट। इसी को थोड़ा आप और तो मतलब सॉल्व करके लिख सकते हैं कि 3/13 प्लस i और 2/13, ठीक है। मतलब ये आपका a हो गया, ये b का फॉर्म आ गया, और ये हो गया आपका आंसर। तो स्टूडेंट इस टाइप का करके आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए इसी में एक हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी बताते हैं स्टूडेंट। उसमें भी यही बोला है कि आप a + ib का फॉर्म ला के दिखाइए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर ये 3 का 2 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए। तो 2 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, मतलब 1 - i बटे 1 + i, ठीक। क्या दिया हुआ, तो 1 - i डिवाइडेड बाय 1 + i। बोला कि इसको a + ib का फॉर्म में लाइए। तो हम स्टूडेंट्स आप लोग को बोले थे कि हम लोग को हमेशा क्या करना है, तो जो नीचे वाला नंबर है उसका रेशनलाइज कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे तो 1 - i है ना, ये रहेगा, फिर डिवाइडेड बाय 1 + i मल्टीप्लाई ऑफ रेशनलाइज नीचे का होता है ना, ये प्लस में तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 - i डिवाइडेड बाय
1 माइनस आई, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a यहाँ भी a देखिए 1 माइनस आई दोनों का आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 माइनस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, फिर डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका क्या फॉर्मूला आता है स्टूडेंट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर, a कौन है आपका, तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस बी स्क्वायर, बी कौन है तो आई है, ठीक है। तो आई कीजिएगा यानी कि यहाँ पे भी आपका आई का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं आई का स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट a माइनस बी का होल स्क्वायर के यहाँ पे फॉर्मूला लिख दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस 2ab, देखिए माइनस 2ab कीजिएगा तो 2i होगा, फिर प्लस बी स्क्वायर, बी कौन आपका तो 1 है, आई है, ठीक है। तो आई का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं, फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 और प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे सोच के देखिए ये आपका क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे आपका 1 हो गया, माइनस 2i हो जाएगा, फिर ये आई का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू तो -1 होता है, फिर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 की जगह स्टूडेंट तो 2 हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में कट गया, ये आपका बचा -2i डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, जो कि एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ -i बचेगा, और ये आपका हो गया इसका फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। स्टूडेंट एक बार ये क्वेश्चन को हम फिर से आपको हिंट कर देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन को हिंट करने से मेन आपका आयोटा यानी कि आई का वैल्यू याद रखना है, ठीक है। स्टूडेंट ये आई का वैल्यू क्या होता है, ठीक, कल हम आप लोग को प्रूफ करके भी बताए थे कि आई का वैल्यू रूट के अंडर -1, आई स्क्वायर कीजिएगा तो आई स्क्वायर का वैल्यू सिर्फ -1, आई का क्यूब निकालिएगा तो इसका वैल्यू -i निकलेगा, और आई पर पावर 4 निकालिएगा स्टूडेंट तो इसका वैल्यू +1 निकलेगा, ठीक है। तो हम आपको बोले थे कि आपको वैल्यू याद रखना है किसका किसका, तो वैल्यू याद रखना आई का, आई स्क्वायर का और i⁴ का, ये 3 वैल्यू आप याद रख लीजिए। एक आई का वैल्यू रूट के अंडर -1, आई स्क्वायर का वैल्यू सिर्फ -1 और आई पे पावर 4 का वैल्यू तो +1, ये 3 वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे कि स्टूडेंट्स और कंसेप्ट जो हम बताए थे स्टूडेंट, फर्स्ट वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अब लेक्चर 1 हर एक जो भी चीज़ टॉपिक स्टार्ट होगा तो अब इसका लेक्चर 1 जरूर देखिएगा, ठीक। तो स्टूडेंट जैसे कि इसमें क्वेश्चन था कि 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, ठीक। हम बोले थे स्टूडेंट्स कि जब बटे का फॉर्म हो यानी कि डिवीजन फॉर्म में हो तो नीचे जो नंबर मिलेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। तो 1 प्लस आई का रेशनलाइज कीजिएगा तो 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई होगा। स्टूडेंट यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए ना 1 माइनस आई और 1 माइनस आई कीजिएगा तो 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो गया स्टूडेंट a का स्क्वायर, a कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो b आपका कौन है स्टूडेंट, i है, तो i का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब समझिए स्टूडेंट a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख दे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और ये +1 दोनों कट गया स्टूडेंट, आपके पास यहाँ बचा क्या -2i और डिवाइडेड बाय 1 + 1 की जगह तो 2 हो जाएगा, ये 2 से आपका एक 2 कट गया तो सिर्फ -i बचा, और ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स इसका एक क्वेश्चन नंबर 4 बता देते हैं आप लोग को कि ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 बोला है ना कि सो दैट, और क्वेश्चन दे दिया हुआ इज रियल, मतलब ये जो है वो रियल मतलब रियल है, उसको बताइए रियल नंबर है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं, ठीक है, कि रियल है या नहीं है, इस चीज़ को हम लोग प्रूफ कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को बोला ना कि शो करके दिखाइए कि ये रियल फंक्शन है यानी कि रियल नंबर है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम लोग को क्वेश्चन क्या दे के रखा है, √7 फिर प्लस √3i, ठीक है, उसके बाद फिर डिवाइडेड बाय √7 माइनस √3i, फिर यहाँ पे देखे रखा है स्टूडेंट प्लस √7 माइनस √3i, फिर डिवाइडेड बाय √7 प्लस √3i, ठीक है, √3i इज रियल।
ठीक है, ये रियल है या नहीं ये चीज़ बताइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन बनाए होंगे हमको जहाँ तक लग रहा है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट जो स्टूडेंट से क्वेश्चन नहीं बनाया वो टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है, अभी हम बताने वाले हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को इस अनुसार से बनाए होंगे कि डिवाइड का फॉर्म दिख रहा है ना, तो इसका आप रेशनलाइज करके बनाए होंगे। वो 100% आपका राइट है, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये मेरा रॉन्ग बन गया क्या, आपका 100% वो क्वेश्चन राइट बना है, ठीक। लेकिन स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं उससे भी हमको लग रहा थोड़ा इजी होगा इसका एलसीएम लेकर के बनाना, तो अभी उस मेथड से आपको बताते हैं स्टूडेंट। लेकिन शॉर्ट आपका वही मेथड है आपका रेशनलाइज करने वाला सिस्टम से, ठीक है। और दोनों एक ही मेथड है स्टूडेंट, लेकिन हम मेनली ज़्यादातर स्टूडेंट जो कि हम लोग 9th 10th में जैक बोर्ड वगैरह ये सब में सरकारी स्कूल से जो पढ़ के आते हैं ना, तो वो हम लोग ज़्यादातर उसका एलसीएम वगैरह लेकर के बनाते हैं, ठीक है, मतलब आदत बना हुआ रहता है। तो चलिए उसी मेथड से बना लेते हैं, लेकिन आप इसको रेशनलाइज करके भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं ये क्वेश्चन को, इसका सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, तो दोनों का हम लोग ले लेंगे एलसीएम। अब जैसे ही दोनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, √7 माइनस √3i, और फिर यहाँ पे स्टूडेंट √7 प्लस √3i, ठीक है। चलिए ये टर्म से आपका ये टर्म कट गया तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि √7 प्लस √3i, यहाँ पे दोनों जगह से जैसे मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, होगा ना। फिर स्टूडेंट आपका ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा, बीच में प्लस है प्लस डाल दिए, ये टर्म और ये टर्म कटा तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के आपका क्या हो जाएगा, √7 माइनस √3i, ठीक है, और इसका कर दिए स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये जो हम लोग का टर्म है a प्लस बी का होल स्क्वायर में चेंज हो गया। तो चलिए लिखेंगे a का स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर कीजिएगा तो सिर्फ 7 होगा, फिर प्लस b का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर कीजिएगा स्टूडेंट, √3i है आपका b, ठीक है, तो √3i का स्क्वायर अब जैसे ही कीजिएगा तो 3i स्क्वायर मिल जाएगा, सोच के देखिए। फिर प्लस 2ab, तो 2a कौन है √7 और b कौन है स्टूडेंट, तो √3i, ठीक है। देखिए स्टूडेंट √7 इंटू √3 2ab, यही ना था, √7 मतलब 2ab हो गया, ठीक है। तो 2 √7 और √3 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √21 होगा, ठीक है, √21i। तो अब स्टूडेंट्स आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हम लोग का क्या होगा तो 2 √21i, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे प्लस है ना तो प्लस डाल देंगे। फिर यहाँ से आप देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो चलिए लिख लेते हैं स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 7 होगा, प्लस b स्क्वायर तो √3i का स्क्वायर कीजिएगा तो 3i स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो 2√1 मतलब 21 और i होगा कि नहीं। फिर डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो वही a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा √7 और √7 का स्क्वायर तो 7 हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर होता है, ठीक है। तो √3i का आप जैसे स्क्वायर कीजिएगा तो आपके पास सिर्फ 3i स्क्वायर बन जाएगा, बनेगा नहीं स्टूडेंट। अब आप देख सकते हैं कि ये प्लस माइनस में है और ये प्लस में है, तो दोनों टर्म आपका क्या हुआ कट गया, ठीक है। अब 7 और प्लस 7 मिल करके आपका क्या हो गया 14, तो यहाँ पे लिखिए 14, फिर यहाँ पे प्लस 3i स्क्वायर और प्लस 3i स्क्वायर मिल करके क्या आ गया स्टूडेंट, तो प्लस 6i का स्क्वायर, फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या तो 7 प्लस 3i स्क्वायर, और i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है इसलिए यहाँ पे प्लस लिखे तो 3 हो गया। अब आप सोचिए स्टूडेंट 14 फिर ये -6 होगा कि नहीं, क्योंकि i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है और डिवाइडेड बाय 10। अब 14 में आप -6 कर दीजिएगा स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा 8/10, और दोनों आपका कटेगा तो 4/5 ये आ गया, ठीक है। और ये आपका क्या है तो एक रियल नंबर ही है, 4/5 आपका रियल नंबर है। तो समझ में आया, यही तो बोला था कि इसको सो दैट ये रियल नंबर है कि नहीं, तो आ तो गया रियल नंबर। तो स्टूडेंट कहीं इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं, बस आप दोनों का एलसीएम लीजिए, आपका अपने आप रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन इसी में और हम हिंट कर देते हैं, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या बोला है ना, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच 3 + 2i sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 2i sin थीटा इज प्योरली रियल, ठीक है। और हम आप लोग को कल बताए थे स्टूडेंट्स कि प्योरली रियल क्या बोलता है कि जब आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू क्या हो 0, बोले थे ना। प्योरली रियल हम लोग कब मिलेगा जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 0, ठीक है, तब हम लोग को क्या कहो प्योरली रियल मिलेगा।
और प्योरली इमेजिनरी कब बोलेगा, तो रियल नंबर मतलब रियल पार्ट ऑफ किसका, जेड का 0 होना चाहिए, तो हम लोग को क्या मिलेगा, प्योरली इमेजिनरी मिलेगा। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या दे के रखा है, ठीक है, 3 + 2i sin थीटा, 3 + 2i sin थीटा, फिर डिवाइडेड बाय 1 - 2i sin थीटा, 1 - 2i sin थीटा, ठीक है, इज प्योरली रियल। ठीक है, क्या बोला, तो इज प्योरली रियल। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट कि इज प्योरली रियल यहाँ पे भी बोला है। ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइड का फॉर्म दिख रहा है तो रेशनलाइज करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + 2i sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 2i sin थीटा। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 × 1 की जगह 3 ही होगा, फिर यहाँ पे क्या प्लस है, प्लस डाल दिए, 3 × इतना की जगह स्टूडेंट तो 6i sin थीटा होगा कि नहीं। देखिए सोच के, इस 3 से ये पूरा टर्म को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हम लोग को मिला। अब इस 2i से फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, तो 2i × 1 की जगह तो यही आपका होगा 2i sin थीटा। उसके बाद स्टूडेंट फिर यहाँ पे प्लस प्लस तो आपका प्लस ही होगा, और यहाँ पे आपका होना चाहिए 4i² और sin² थीटा। सोच के देखिए, 2i sin थीटा 2i sin थीटा तो 4i² sin² थीटा हो गया स्टूडेंट। फिर डिवाइडेड बाय a - b और a + b, तो फिर से आपका a² - b², तो a² - b², ठीक है, तो 4i² और sin² थीटा होगा कि नहीं। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये क्या है, 3 है, रख दिए, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे प्लस 6i sin थीटा प्लस 2i sin थीटा, तो मिल करके 8i और sin थीटा होगा। और ये स्टूडेंट यहाँ पे i² का वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा, -4 sin² थीटा, फिर डिवाइडेड बाय 1, ये i² का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, तो -1, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, +4 sin² थीटा। ठीक है, अब स्टूडेंट आप लोग सोच सकते हैं कि ये दोनों को हम लोग एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है तो उसको अलग रख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट 3 - 4 sin² थीटा। आप लोग बोलिए कि सर ये दोनों का आप एक साथ क्यों रखें, इसलिए रखें सर क्योंकि ये भी आपका रियल पार्ट है और ये भी आपका रियल पार्ट है, इसलिए दोनों टर्म को एक साथ ले लिए। और ये आपका यहाँ से यहाँ तक देखिए, इस फंक्शन के साथ मतलब ये नंबर के साथ कहीं ना कहीं आई लगा हुआ है, जो कि ये इमेजिनरी पार्ट है, इसलिए इसको अलग करके रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे +8i sin थीटा, फिर डिवाइडेड बाय 1 + 4 sin² थीटा। ठीक है, अब दोनों का आप अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे ही अलग अलग डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 - 4 sin² थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 sin² थीटा, फिर स्टूडेंट यहाँ पे प्लस, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये i को आप पहले यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, फिर 8 sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 sin² थीटा। ठीक है, अब आप लोग सोच सकते हैं स्टूडेंट कि क्वेश्चन में हम लोग को पहले से ही दे दिया था कि ये जो आपका क्या है ये फंक्शन, तो प्योरली रियल नंबर है। ठीक है, तो प्योरली रियल कब हम लोग को मिलेगा, जब इमेजिनरी पार्ट हम लोग का क्या होगा, 0 होगा। तो इमेजिनरी पार्ट हम लोग का क्या है, 8 sin थीटा बटे 1 + 4 sin² थीटा = 0, तब तो ये हम लोग का क्या होगा, प्योरली रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट चूँकि प्योरली रियल है। ठीक है, क्या है, तो प्योरली रियल है, और ये प्योरली रियल हम लोग को कब मिलता है, जब इमेजिनरी पार्ट आपका 0 हो जाए, यानी कि 8 sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 sin² थीटा = 0। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए स्टूडेंट, आपके पास 8 sin थीटा = 0 आ जाएगा, तो sin थीटा = 0 ही होगा, ये 8 को इधर लेगा तो 0 होगा। आप बता सकते हैं स्टूडेंट sin थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 डिग्री होता है, इसलिए थीटा = 0 डिग्री। यही तो आपको फाइंड करने बोला था स्टूडेंट कि थीटा का वैल्यू फाइंड करके बताइए, तो आ गया ये आपका। एक बार फिर से क्वेश्चन को हम समझाते हैं स्टूडेंट कि क्वेश्चन क्या दिया था। क्वेश्चन बोला था स्टूडेंट 3 + 2i sin थीटा बटे 1 - 2i sin थीटा। अब ये शो करके दिखाए, मतलब ये जो इसका है प्योरली रियल नंबर है। ठीक है, तो बताइए प्योरली रियल नंबर है, तो अब थीटा का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग ले लिए, ये डिवाइड का फॉर्मेट दिखा तो इसलिए इसको क्या कर दिए, रेशनलाइज कर दिए। ठीक है,
रेशनलाइज करने के बाद स्टूडेंट्स इधर हम लोग का 3 + 8i sin थीटा -4 sin स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स ये दोनों आपका जो था रियल पार्ट था, इसलिए दोनों को एक साथ रख लिया, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट था, इसलिए इसको साइड करके रख लिए, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिए स्टूडेंट। और आपको बोला था कि प्योरली, क्वेश्चन ही आपको बोल दिया कि प्योरली रियल है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट आपका 0 होना चाहिए, और इमेजिनरी पार्ट आपका ये वाला स्टूडेंट, इसलिए इसको हम लोग 0 के इक्वल ले लिए। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 8 sin थीटा = 0, तो sin थीटा बराबर 0। जब sin थीटा बराबर 0 स्टूडेंट, तो थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 ही होगा, क्योंकि sin थीटा बराबर 0, तो sin कितना डिग्री का वैल्यू 0, तो 0 डिग्री का वैल्यू 0, इसलिए आपका 0 डिग्री एंगल आ गया। तो स्टूडेंट आप समझ में आया कि नहीं? स्टूडेंट्स हम एक बात बताना चाहेंगे, कल 1-2 स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल आया, ठीक है, बोला कि सर आप वीडियो बहुत अच्छा बनाते हैं सर, बहुत अच्छा समझ में आता है, आप जो भी बताते हैं हम लोग को सारा चीज़ समझ में आ जाता है, ठीक है, लेकिन सर कुछ हम लोग को अपने से कुछ पढ़ने का मन नहीं करता, मतलब पढ़ाई में मन लगता ही नहीं, इसके लिए क्या करें? तो वो स्टूडेंट्स के लिए जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनके लिए हम कुछ बोलना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स आप लोग हो सकता है कभी ना कभी, बहुत सारे स्टूडेंट्स टिकटॉक वगैरह ये वो चलाते हैं, तो मोटिवेशनल वीडियो देखे होंगे, तो ये बात आप लोग ज़रूर सुनेंगे, ठीक है, कि एक हाथी का बच्चा था, ठीक है स्टूडेंट्स, वो हाथी का बच्चा को कोई आदमी पकड़ करके बचपने में, जब हाथी का बच्चा बहुत छोटा था, जब उसका जन्म हुआ था, उसी वक्त उसको पकड़ करके और रख लिया था, ठीक है। और स्टूडेंट हमेशा उसको एक बांस का खूंटा में बांध के रखता था, खूंटा आप लोग समझ रहे होंगे शायद, उसी में उस हाथी का बच्चा को रखता था बांध के, ठीक है। स्टूडेंट्स हाथी का बच्चा बहुत शरारत था, उसको मन नहीं लगता था कि खूंटा में बंधे रहे, उसको जंगल जाने का मन करता था। उस वजह से जब वो छोटा था उस वक्त ही बहुत झटका मारा, लेकिन वो खूंटा को तोड़ नहीं सका और वहाँ से वो भाग नहीं सका, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट टाइम बीतते रहा और वो हाथी का बच्चा एक दिन बहुत बड़ा हाथी का रूप ले लिया, ठीक है, तो बहुत बड़ा हाथी बन गया, टाइम के अनुसार चेंज हुआ, तो हाथी का भी एज हुआ, वो बहुत बड़ा हाथी में चेंज हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स वो हाथी को इतना ताकत शरीर में आ गया था कि वो खूंटा को एक झटके में भी तोड़ सकता था, लेकिन फिर भी वो ट्राई नहीं कर रहा था। क्यों नहीं ट्राई कर रहा था? क्योंकि वो बचपने में मेहनत करके देख लिया था कि ये खूंटा हमसे नहीं टूट रहा है, ठीक है, तो उसको लग रहा था कि शायद अभी भी हम नहीं तोड़ पाएंगे। तो वही हाल आपके साथ हो रहा है स्टूडेंट, कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप फिर से बनाइए, फिर से बनाइए, फिर से बनाइए, इतना बार क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, इतना बार क्वेश्चन को रिपीट कीजिए कि वो क्वेश्चन आपसे छोटे ही नहीं ज़रूर बने। आप जब ये काम कर लीजिएगा स्टूडेंट कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा, उस क्वेश्चन को यदि आप बना लेते हैं बार बार मेहनत करके, तो आप एक अच्छे और सक्सेस स्टूडेंट बन पाएंगे और अपना करियर में अब आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट्स कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा आप लोग को अच्छे से मेहनत करना, जो चीज़ नहीं बनता उस चीज़ को ज़्यादा अपनाइए, ठीक है। तो अब शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स इतना मेहनत आप लोग के लिए करते हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपना हर एक फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको नोट कीजिए, अभी क्लास ऑफ नहीं हो रहा, अभी एक क्वेश्चन और बताएंगे, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में इक्वेशन देके रखा है और बोला कि x और y का वैल्यू आप फाइंड करके बताइए कि क्या होगा, ठीक। स्टूडेंट्स जैसे कि मैं आप लोग को कंजुगेट वाला कल सिस्टम नहीं बताए थे, ठीक है, कंजुगेट का कंसेप्ट नहीं बताए थे, तो स्टूडेंट्स आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक बहुत सारा होमवर्क हो जा रहा है, पहले वहाँ तक बनाइए, फिर आप लोग को कल कंजुगेट वाला सिस्टम बता देंगे, कंजुगेट का क्या कंसेप्ट है, प्रॉपर्टी वगैरह सारा चीज़ बताएंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है स्टूडेंट। और इधर कुछ अच्छा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है स्टूडेंट, तो उस टाइप का क्वेश्चन कल हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। आज जितना भी छोटा मोटा क्वेश्चन था वो सब सारा आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो स्टूडेंट्स और जो भी आपका डाउट होगा वो नेक्स्ट डे भी बताएंगे, ठीक है। आप ज़रूर हमको कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप में बता दीजिएगा। तो चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 6 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या दे के रखा कि 1 - i फिर प्लस 1 + i y, ठीक है, इक्वल टू 1 - 3i। बोला कि यहाँ से हमको x और y का वैल्यू बताइए कि क्या होगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और x और y का यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस x से आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x - xi हो जाएगा, होगा कि नहीं। फिर इधर भी कीजिए स्टूडेंट प्लस y × 1 की जगह तो y + i हो जाएगा, होगा कि नहीं स्टूडेंट, लिख दिए, इक्वल टू 1 - 3i, ठीक है, लिख दिए, ठीक है। अब स्टूडेंट आप देखिए यहाँ से
ये x और y आपका रियल नंबर है, तो ये रियल नंबर को आप एक साथ ले लीजिए, ठीक है, x प्लस वाई। और ये i और ये i दोनों के साथ स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं आपका क्या i जहाँ पे हो जाए वो इमेजनरी होता है, तो इमेजनरी नंबर को आप एक साथ रख लीजिए। तो प्लस i आप जैसे ही कीजिएगा माइनस एक्स, आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो माइनस एक्स और प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस 3i, ठीक है। अब आप कंपेयर कर लीजिए स्टूडेंट रियल नंबर और इमेजनरी नंबर का, ठीक है, यानी कि आप कंपेयर कीजिए रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट का, ठीक। अब जैसे ही कंपेयर कीजिए स्टूडेंट, तो ये हम क्या बोले थे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, आपको कल कंसेप्ट में बताए थे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका इमेजनरी पार्ट के इक्वल होगा और ये जो आपका रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट रियल पार्ट कौन है, ये है, इसमें आपका रियल पार्ट कौन है, 1 है, तो ये दोनों एक साथ इक्वल हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 1, और आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से इमेजनरी पार्ट आपका क्या, तो माइनस एक्स और प्लस वाई इक्वल टू इमेजनरी पार्ट यहाँ पे क्या -3, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमको इक्वेशन 1 और 2 मिल गया और हमको x और y का वैल्यू चाहिए, तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, तो ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर देखते हैं हम लोग को x और y का वैल्यू कैसे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या था, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -3, ठीक है। चलिए स्टूडेंट दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका दोनों कट जाए क्योंकि प्लस और माइनस में, और आपका स्टूडेंट यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो 2y, ठीक है, 2y इक्वल टू 1 और -3 की जाए तो -2 हो जाएगा, यानी कि स्टूडेंट्स आपका यहाँ से y इक्वल टू -1 निकल गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमको x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू के लिए y को इक्वेशन 1 या 2 में रख दीजिए। तो चलिए रख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में y का वैल्यू रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। ये y का वैल्यू यहाँ पे रखिए स्टूडेंट, यानी कि x माइनस 1 इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से बताइए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से आपके पास x इक्वल टू 2 हो गया और y इक्वल टू -1 हो गया, ये हो गया आपका आंसर x और y का। बताइए, बता दिए। तो स्टूडेंट अब समझ में आया कि नहीं। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट एनर्जी के साथ मिलेंगे और मैथ में इतना ज़्यादा मेहनत करेंगे कि हमारा मैथ से हम लोग का जो मेहनत होगा, हम लोग का मेहनत को देख करके मैथ से हम लोग ना डरेंगे बल्कि मैथ हम लोग से डरेगा, ठीक है। इतना आपको मेहनत करना है। तो चलिए फिर हम लोग कल नेक्स्ट एनर्जी के साथ अच्छे से मिलेंगे और जो भी डाउट होगा सारा डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।